भारत के सबसे अजीज दोस्त और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का 4 से 5 दिसंबर को भारत दौरा है और अब से कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान भारत में लैंड करेगा, जिसके लिए भारत में पहले से ही तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि पुतिन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारत आ रहे हैं और वो 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत की जमीन पर कदम रखते ही पुतिन स्पेशल सिक्योरिटी से घिर जाएंगे। उनका ये दौरा सबसे खास दौरा माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पुतिन विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट डील होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर पुतिन भारत आ रहे हैं और रूसी लीडर के यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद ये उनका पहला विजिट होगा। बातचीत के बाद बड़े ऐलान और एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसके बाद एक जॉइंट मीडिया स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। दरअसल भारत और रूस के बीच कई अहम डील होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 2030 इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम इस डील का एक हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा सेक्टोरल एग्रीमेंट जिसमें ट्रेड, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ और मीडिया जैसी चीजें शामिल होंगी। इसी के साथ Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील भी होने की उम्मीद है। वहीं एनर्जी कोऑपरेशन डील, मॉड्यूलर रिएक्टर, ऑयल सेक्टर सिक्योरिटी कोऑपरेशन डील, RELOS रेलॉस लॉजिस्टिक सपोर्ट डिफेंस समझौता भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। इसी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल अपग्रेड की भी डील मानी जा रही है। आपको बता दें कि रूसी डिप्लोमेट उशाकोव ने कहा कि पीएम मोदी और पुतिन बढ़ते ट्रेंड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें 2024 में बायलेटरल ट्रेड 12% बढ़कर USD यानी US डॉलर 63.6 बिलियन हो जाएगा और रूस बढ़ते ट्रेड इम्बैलेंस पर भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि उसने बायलेटरल ट्रांजैक्शन को बाहरी दबाव से बचाने के लिए मैकेनिज्म का प्रस्ताव दिया है। एक बड़ा डिलीवरेबल 2030 तक रूसी भारतीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन के स्ट्रेटेजिक एरिया के डेवलपमेंट का प्रोग्राम होने की भी उम्मीद है। इसी के साथ ट्रेड, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ और मीडिया को कवर करने वाले सेक्टोरल एग्रीमेंट भी होंगे। इसी के साथ इसमें Su-57 मॉड्यूलर रिएक्टर, एनर्जी कोऑपरेशन, ऑयल और सिक्योरिटी डील कोऑपरेशन से जुड़े कई तमाम अहम समझौते होने की उम्मीद है। वहीं मॉस्को में इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की अगस्त मीटिंग में इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और माइनिंग ट्रांसपोर्ट लिंक के साथ साथ स्पेस, हेल्थ केयर और लेबर मोबिलिटी जैसे बड़े चल रहे प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया गया। वहीं मोदी और पुतिन भारत मंडपम में इंडिया रूस बिजनेस फोरम को एक साथ संबोधित भी कर सकते हैं, जहां इन्वेस्टमेंट के मौके और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप के साथ साथ टेक्नोलॉजी में सहयोग पर बात की जाएगी। इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान डिफेंस में कोऑपरेशन पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। भारत और रूस ब्रह्मोस के एडवांस वेरिएंट के डेवलपमेंट का रिव्यू भी किया जा सकता है, जिसमें ब्रह्मोस NG जैसे हेल्थ एयर लॉन्च मॉडल और एक्सटेंडेड रेंज वर्जन शामिल होंगे। अब आपको इतना कुछ शायद कम लग रहा होगा, तो इसी के ऊपर हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों और भारत की S-400 मिसाइलों की प्लांट खरीद पर भी बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रह्मोस एक फ्लैगशिप जॉइंट वेंचर है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट मिला था और भारत ने फिलीपींस से शुरू करके इस सिस्टम को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के नेता UN, SCO, G20 और ब्रिक्स में कोऑपरेशन सहित बड़े इंटरनेशनल मुद्दों पर भी अपने विचार शेयर करेंगे। रूस ने कहा है कि वो 2026 में ब्रिक्स चैंपियनशिप संभालने की तैयारी में भारत के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए उत्सुक है। वहीं पुतिन की ये यात्रा सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगी, जिसमें रेलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है। इसके साथ दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाह और सप्लाई पॉइंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। रूस भारत को अपना सबसे एडवांस लड़ाकू विमान Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर भी बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
अब देखना ही होगा कि ये तमाम सारी उम्मीदें जो देखी जा रही है इस वक्त व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच होने वाली बातचीत के दौरान, इन सभी समझौतों में से कौन से समझौते ऐसे होंगे जिन पर सटीकता से बात रखी जाएगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ, और आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर लिखें।